हरे कृष्णा। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि हाउ टू टेस्ट आवर स्पिरिचुअल हेल्थ। आजकल बहुत सारा हम लोग हेल्थ की बात करते हैं। जो WHO जो हेल्थ की डेफिनेशन बताती है, इट्स अ स्टेट ऑफ फिजिकल, सोशल एंड मेंटल वेलबींग, नॉट अ मेरली एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। तो सिर्फ बीमारी नहीं होना ही हेल्थ का साइन नहीं, इसमें सोशल, मेंटल एंड फिजिकल ये सभी वेलबींग की चर्चा होती है। तो हमारे मेंटल वेलबींग में हमारा स्पिरिचुअल हेल्थ भी आता है, तो इसमें एक्चुअली ये स्पिरिचुअल हेल्थ भी इंक्लूडेड है। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे, हाउ टू नो कि हम स्पिरिचुअली फिट है कि नहीं फिट है, क्योंकि हमारा ये जो हेल्थ है सबसे इग्नोर्ड हमारा पार्ट है। और हमारा जो स्क्रिप्चर बोलता है कि वी आर स्पिरिचुअली डेड, वी ऑल आर वॉकिंग डेड बॉडी। तो हम जानने की कोशिश करें कि कुछ पैरामीटर्स में हम अपने आप को टेस्ट करेंगे कि हम स्पिरिचुअली कितना एलाइव है। पहला हम ये जानने की कोशिश करना है कि मैं क्या ये जिज्ञासा करता हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं किनका हूँ। यदि ऐसा हम जिज्ञासा कर पाते हैं, यदि हमारे ऐसे जिज्ञासा की हमारे मन में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो दैट मीन्स हमें समझना चाहिए कि हम स्पिरिचुअली अवेकेंड है। तो हमें ये पहले जानने का है कि मैं कौन हूँ। तो मैं एक आत्मा हूँ और मैं अभी ये आदमी का शरीर रूपी वस्त्र धारण करके आया हूँ। और आत्मा क्या है? भगवान का अंश है, परमात्मा का अंश है। और हमारे क्या है? परम पिता परमेश्वर हमारे असली माता पिता हैं और हम उनके बच्चे। हमारा भगवान जो है हमारे सबसे टॉप मोस्ट वेलविशर हैं हमारे। तो ये यदि हम आप समझते हैं तो दैट मीन्स कि हम स्पिरिचुअली अलाइव। दूसरा हम जानें कि हमें कितना, हमारे में जो हमारी जो 6 बीमारियां हैं, असली बीमारी है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, लस्ट, एंगर, ग्रीड, प्राइड, इनवी, इल्यूजन। ये कितना भर भर के हमारे अंदर है, ये हमें बताते हैं कि हम स्पिरिचुअली कितना हम हेल्दी हैं। यदि हम बहुत कामनाओं से भरे हुए हैं, बहुत सारी इच्छाएं, आकांक्षाएं अनलिमिटेड है, दैट मीन्स फिर हमारा क्या, हम स्पिरिचुअल हेल्दी नहीं। जो स्पिरिचुअल हेल्दी पर्सन होते हैं उनकी इच्छाएं बहुत सीमित होती हैं, उनको भगवान की कृपा से जो मिलता है उसी में वो हैप्पी रहते हैं, बहुत ज़्यादा आकांक्षा नहीं पालते, क्योंकि उनको पता होता है कि मैं कौन हूँ, मैं किनका हूँ। इसलिए जो स्पिरिचुअली जो हेल्दी लोग होते हैं वो सत्वगुण में ज़्यादा होते हैं, थोड़ा प्लीजेंट होते, शांत होते हैं। जो स्पिरिचुअली जो बीमार सिक लोग हैं वो क्या है, रजोगुण तमोगुण में होते हैं। हाँ, एकदम पूरा टारगेट सेट करना है कि ये काम करना, अगला काम करना, एक काम हो तो नेक्स्ट काम करना है, उस पर पूरा जो है काम का लिस्ट उसका ख़त्म ही नहीं होता है। बहुत सारे कामनाएं हो गए, हमें लालची प्रवृत्ति का होना है ना, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा ईर्ष्या जलन रखना है ना। तो इस तरह की भावनाएं यदि हमें बहुत ज़्यादा है, दैट मीन्स हम स्पिरिचुअली क्या है, फिट नहीं। अगला क्राइटेरिया हम रख सकते हैं कि हमारा क्या है कि हम में क्या है, मैं और मेरा की भावना कितना है, कि हम कितना ये सोचते हैं कि मैं कोई काम के लिए सिर्फ मैं जिम्मेदार हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसको मैंने बना दिया, मैं उसको बर्बाद कर सकता हूँ। इस तरह का थॉट प्रोसेस हमें समय कितना है। हमें हम सबको जानना चाहिए कि असली क्या, हम जो भी काम करते हैं हम एक माध्यम निमित्त में, असली करने वाले कौन है? भगवान है। भगवान हमें निमित्त बनाते हैं, इसलिए हम ही अल्टीमेट अथॉरिटी हैं। हम कोई काम को डन करते या हम ही किसी को फिनिश करते, ऐसा नहीं, हम एक माध्यम है। तो यदि हमें ऐसा लगता है कि मैं की भावना ज़्यादा है, देन दैट मीन्स वी आर स्पिरिचुअली सिक। इसी तरह मेरा, हर चीज़ में क्या है, अटैचमेंट। मुझे हमेशा लगता नहीं ये मेरा है, ये मेरा परिवार, ये मेरा बेटा, ये मेरा देश, मेरा संपत्ति, मेरा पैसा। यदि इसमें बहुत ज़्यादा हमें अटैचमेंट हमें बहुत ज़्यादा है यदि, तो फिर बहुत ज़्यादा ठीक है, हमें अपना ड्यूटी करना है, जो ड्यूटी मैटर ऑफ ड्यूटी में कोई काम करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा अटैच्ड होकर काम नहीं करने के। यदि बहुत ज़्यादा हम फूड से अटैचमेंट है तो दैट मीन्स हम बहुत ज़्यादा फल के आकांक्षी है, या फल से हम बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, दैट मीन्स हम स्पिरिचुअली हेल्दी नहीं। अगला पैरामीटर हम लोग देख सकते हैं कि हम कितना, हमें पता है कि हमारे लाइफ का असली हमारा कष्ट क्या है। तो हमारा जो शास्त्र बोलता है कि कष्ट 2 प्रकार का होता है। एक कष्ट है जो कि जो टेम्परेरी होता है, और
वो कष्ट सब के लिए होता है। और एक कष्ट क्या है, किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए कष्ट होता है, फिर दूसरे ग्रुप के लिए वो हो सकता है बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो। जैसे मैं डॉक्टर हूँ, यदि कोई पेशेंट आता है तो ठीक है, पेशेंट के लिए कष्ट है, बट एक डॉक्टर के लाते एक जॉब अपॉर्चुनिटी है, एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी है। तो इस जो कोई यदि बीमार है तो इसमें क्या है, एक हो सकता डॉक्टर मान ली बेनिफिशियरी है और पेशेंट क्या है, वो उसको प्रॉब्लम है। तो दोनों का कष्ट नहीं, एक का मजे है, एक का कष्ट है। लेकिन दूसरा एक कष्ट होता है जो वो क्या है, उस कष्ट से कोई नहीं बच पाया, वो सबके लिए कष्ट है। जैसे कि जन्म लेना एक कष्ट का प्रक्रिया है, जन्म मृत्यु मरना भी उतना ही कष्ट होता है, जरा मतलब कि बुढ़ापा, और व्याधि मतलब बीमार होना। तो जन्म मृत्यु, बर्थ लेना, डेथ होना, है ना, सिक होना, बीमार होना, डिजीज होना, और ओल्डनेस को प्राप्त करना, ये क्या हमारा सबका असली कष्ट है। दुनिया के अभी कोई भी हस्ती नहीं है जिस 4 कष्ट से बच सका है। कितना बड़ा बादशाह क्यों ना हो, उसे तो बीमार पड़ना ही पड़ता है। कितना बड़ा बादशाह क्यों ना हो, उसे बूढ़ा होना ही पड़ता है। कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता है, सब चाहता है कि मैं 18 साल 20 साल का यंग रहूँ, हैंडसम रहूँ। लेकिन काल के प्रभाव से कोई नहीं बच सकता है, और सबको फिर काल के ग्रास में जाना है, फिर डेथ को प्राप्त करना है। तो जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि को कितना समझ रहा है, इसकी हकीकत को कितना रियलाइज़ करता है लाइफ में कि हमारा असली कष्ट ये है, और इस साइकिल से, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के साइकिल से बचने के कितना प्रयास कर रहा है, यदि वही समझता और प्रयासरत है, दैट मीन्स वो स्पिरिचुअली हेल्दी। यदि हमें कोई अवगत ही नहीं कि मेरा ये प्रॉब्लम है, बस एक बार ज़िंदगी मिली है, मज़े कर लो, खाओ पियो, रेस्ट कर लो, बस ज़िंदगी मिले ना दोबारा, ये थॉट प्रोसेस में जी रहे, मतलब वी आर नॉट स्पिरिचुअली हेल्दी। और अगला पैरामीटर्स आता है कि हमें एक्चुअली हम सबके लाइफ का असली गोल पता है कि नहीं पता है। तो ये क्या है, मान ली कोई एक जॉब कर लेना, या फिर पर्टिकुलर इतना अमाउंट पैसा कमा लेना, 8-10 गाड़ी या BMW गाड़ी या बड़ी सा बंगला लेना, या फिर कहीं अमेरिका में सेटल कर जाना, या फिर कोई बड़े शहर में सेटल कर जाना, ये हमारा क्या है, असली गोल नहीं है। ये तो एक बॉडी का एक ड्यूटी के तौर पे हम सब जो है इन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, अपने गोल को। ठीक है, हमें अपना एक घर होना चाहिए, एक परिवार होना चाहिए, एक कार होना चाहिए, बट ये हमारा अल्टीमेट गोल नहीं। हम सब का अल्टीमेट गोल क्या है, परम जन्म लाभ परम पुरुषाम अंत्य नारायण स्मृति। हम सब का गोल ये है कि हम जिस समय हमें जीवन छोड़ना पड़े, हमें पता नहीं जीवन कब छोड़ना पड़ेगा, किसी को पता नहीं, कल का दिन कौन देखेगा नहीं देखेगा पता नहीं, लेकिन हमें जब भी जीवन अपना छोड़ना पड़े तो क्या है, अंत्य नारायण स्मृति, भगवान नारायण भगवान कृष्ण की स्मृति हमारी हो। चूँकि इससे क्या लाभ होगा, तो भगवान खुद गीता में बोलते हैं, अंत्यकाले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम यह प्रयाति सवद्भावम याति नास्ति अत्र संशयः। कि अंतकाल में जो शरीर छोड़ते हुए यदि मुझे अपने स्मृति में लेके यदि शरीर छोड़ता है, तो क्या निश्चित तौर पे मुझे मेरे धाम को प्राप्त होता है। तो हम सबका जो परम गंतव्य है, ये भौतिक संसार जिससे हम लोग रह रहे हैं, हमारा गंतव्य नहीं है कि यहाँ हम घर बना ले या अमेरिका चले जाए, है ना, या फिर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रहे, इसमें सारे सुख सुविधा हो, ये हमारा गोल नहीं है। अल्टीमेट गोल है हम सबका जो असली घर है, ये समझना कि हमारा असली घर कहाँ है। यदि हम शास्त्र पढ़ेंगे, हम अपना वैदिक लिटरेचर पढ़ेंगे, तो पता चलता है कि हम क्या है, भगवान के हैं, हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान हमारे असली परम पिता माता पिता हैं, और हमारा घर क्या है, जहाँ भगवान का धाम है। भगवान का धाम क्या है, वैकुंठ धाम, भगवान का गोलोक वृंदावन जो धाम है, वो सबका असली घर है। और ये हमारा भौतिक संसार, हम क्या है, भौतिक संसार हम जेल में भेज दिए गए। हम भौतिक संसार को भगवान बोलते हैं जेल है। तो जो ये समझता है कि ये भौतिक संसार जेल है और हमारा एक्चुअली ये घर नहीं है, हमारा घर क्या है, भगवान का धाम जो वैकुंठ धाम है, भगवान का गोलोक धाम है, वो हमारा घर है, दैट मीन्स दैट फेलो इज रियली स्पिरिचुअली हेल्दी। तो इस तरह से हमें, जिनको ये अल्टीमेट लाइफ का गोल हमें जो है पता होना चाहिए कि हमारा लाइफ का गोल क्या है, और अपने हर कार्य को वो इसी तरह टारगेट लेकर रखता है कि हर के सेंटर में क्या हो, भगवान कृष्ण हो, और उसको ये पूरा हमेशा कृष्णा कॉन्शस में रहता है कि भगवान हमेशा कृष्ण में रहे, कि कभी भी शरीर छोड़ना पड़े तो भगवान का चिंतन करते हुए अपना शरीर छोड़े। दूसरा अगला पैरामीटर हम देख सकते हैं कि हम कितना डुअलिटीज़ को अच्छी तरह से डील कर पाते हैं। क्योंकि क्या है, ये लाइफ है, इसमें क्या है, अच्छा है तो बुरा वक्त आएगा, आज प्रॉफिट में है तो कल लॉस आएगा,
आज बहुत सारा मान सम्मान मिला तो कल निश्चित तौर पे हमें अपमानित होना पड़ सकता है। तो ये डुअलिटीज़ है, इस डुअलिटीज़ को कितना स्मूथली से हम डील करते हैं तब तो भी हमें इंडिकेट करता है कि हम कितने स्पिरिचुअली एवेकेंड हैं। तो भगवान गीता में बोलते हैं कि क्या हमें इस डुअलिटी से बचना है, हम सबको इस डुअलिटी में संभाव रहना है। यदि बहुत अच्छा वक्त आता है तो हमेशा ये सोचना है कि भगवान की विशेष कृपा है, हमें उनके आशीर्वाद से अच्छा वक्त प्राप्त हुआ है, हमें अपना ड्यूटी करना है, भगवान का नाम लेते रहना है, भगवान का सेवा में लगे रहे, अपना ड्यूटी करना है। और यदि बुरा वक्त आता है तब भी ये सोचना है कि मुझ पे क्या है बहुत ज़्यादा इससे बुरा वक्त आने वाला था कि भगवान की विशेष कृपा से क्या है हमें कम जो है खराब वक्त का सामना करना पड़ रहा है, हमें कम मात्रा में हमें कष्ट दी गई। तो स्पिरिचुअली जो एडवांस पर्सन होता है जिसके लिए अच्छा वक्त आता है तो वो सोचता है कि भगवान का विशेष कृपा है, और जब खराब वक्त आता है तो सोचता है कि मेरे द्वारा किए गए जो मेरे कुछ बुरे कर्म हैं उसके प्रभाव के मुझसे मुझे आज दुख का दिन देखना पड़ रहा है। तो ये जो स्पिरिचुअली एलिवेटेड लोग होते हैं इस भाव से वो देखते हैं, और स्पिरिचुअली जो एलिवेटेड लोग होते हैं उनका क्या है बड़ी बड़ी समस्याओं को भी क्या है छोटे स्तर पे देखते हैं। क्यों क्या है कि जो स्पिरिचुअली एडवांस लोग होते हैं उनका क्या चेतना का लेवल बहुत ज़्यादा, कई बार क्वेश्चन आता है कि क्या भक्ति करने से क्या है भगवान सब कष्ट खत्म कर देते हैं क्या। तो देखिए भगवान हमेशा अपने भक्त की रक्षा करते हैं, लेकिन भगवान आत्मा लेवल पर रक्षा करते हैं। शरीर लेवल पर कई बार हमें लगता है कि अरे वही तो मर गया, वही मरेगा, सब मरना है, क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं। आज भगवान क्या ना आत्मा के लेवल के प्रोटेक्शन करते हैं, और भगवान बोलते भी हैं कि अनन्य चिंत्यंतो माम जे जना पर उपासते ते सामने ते भिक्ता नाम योग क्षमम बहाम्यम, कि जो मेरे अनन्य भक्त होते हैं उनके पास जो होती है उसकी मैं रक्षा करता हूँ, और जो नहीं होता उसमें मैं प्रदान करता हूँ। इसलिए भगवान क्या है रक्षा करते हैं, और भक्त को ये पता होता है कि उस अच्छा वक्त है भगवान कृपा है, और ख़राब वक्त है तो हमारे बुरे कर्मों का नतीजा है। तो इस तरह से जो स्पिरिचुअली जो हेल्दी लोग होते हैं उनको पता होता है कि मैं कौन हूँ, मैं किनका हूँ, मेरे लाइफ का गोल क्या है, हमारा असली कष्ट क्या है। उसे पता है कि मैं और मेरा इस चीज़ से बचना है ना। वो बहुत ज़्यादा जो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है उससे बचता है ना। वो बहुत ज़्यादा सेंस ग्रेटिफिकेशन, सेंस एन्जॉयमेंट में खूब मज़े करना है ना, अच्छा चीज़ खाना, अच्छा घूमना, हमेशा उसी के लिए परेशान रहना। ठीक है मौका मिलता है घूमता है, बट वो ज़्यादा उसके लिए परेशान नहीं रहता है। और जो स्पिरिचुअली एडवांस लोग क्या है जो डुअलिटीज ऑफ लाइफ हो, जो रिवर्सल्स ऑफ लाइफ आता है, जो खराब वक्त आता है उसमें क्या अपने धैर्य को, अपने माइंड को स्टेबल रखता है। तो इस तरह से आप जो भी आप स्पिरिचुअली थोड़ा भी चाहते हैं, अपने तरक्की करना चाहते हैं, तो उनको आप अपने इस पैरामीटर से अपने आप को जज कर सकते हैं कि आप में क्या है, ये कितना इस तरह की भावनाएं हैं कि आप स्पिरिचुअली कितना आप हेल्दी। दूसरा आप ये भी देख सकते हैं कि हम जो स्पिरिचुअली अवेकन या हेल्दी लोग होते हैं उनको गुरु साधु शास्त्र में विश्वास होता है। आजकल इतने ऐसे सारे विद्वान लोग भरे पड़े हैं, बोलते हैं कि नहीं भगवान कुछ नहीं होता है ना, बट ऐसा नहीं। जो स्पिरिचुअली एडवांस हेल्दी लोग होता है उनको पता होता है, गुरु साधु शास्त्र में उन्हें विश्वास होता है, अपने जो वैदिक लिटरेचर है भगवत गीता भागवतम इस पर पूरा फेथ होता है। और उनका एक ये नेचर भी होता है, जो स्पिरिचुअली हेल्दी लोग होता है रेगुलरली इन शास्त्रों का पारायण भी करते हैं, रोज़ पढ़ते हैं, 2 श्लोक गीता के जरूर पढ़ेंगे, भागवतम पढ़ेंगे है ना। और इस तरह के लोगों में क्या सत्संग करने की प्रवृत्ति होती है। जो स्पिरिचुअली हेल्दी पर्सन होता है वो साधु संग करते हैं, जो सत्संग होता है उसको, जो साधु महात्मा उनके साथ उनका मिलना जुलना, उनके विचारों के साथ आदान प्रदान करना, उनके बातों को फॉलो करना, ये भी स्पिरिचुअल हेल्दी पर्सन का जो है एक शाइन होता है। तो इस तरह से आप सबसे अनुरोध है कि जो भी चाहते हैं स्पिरिचुअल जीवन में थोड़ा प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो अपने आप को इन पैरामीटर से जो है आप चेक कर सकते हैं कि आप स्पिरिचुअली कितना फिट है। यदि आप इस पैरामीटर्स आपके पास इसमें आते नहीं तो डेट मीन्स यू नीड टू इम्प्रूव योर सेल्फ, अपने स्पिरिचुअल हेल्थ को ठीक करिए। क्योंकि सिर्फ फिजिकल हेल्थ और सोशल हेल्थ अच्छा होना इससे आपको हेल्दी नहीं माना जाएगा, आपका मेंटल हेल्थ भी अच्छा होना चाहिए, आपका स्पिरिचुअल हेल्थ भी अच्छा होना चाहिए। ओनली देन यू विल बी कॉल्ड एज द कंप्लीट हेल्दी पर्सन। और अपने आप को सबसे बेस्ट आध्यात्मिक तौर पे आसक्ति बढ़ाने के लिए, भगवान में आसक्ति बढ़ाने का सबसे बेस्ट तरीका कलयुग में भगवान का नाम लेना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सब लोग से अनुरोध है कि अपने आप को आप इन पैरामीटर से अपना स्पिरिचुअल हेल्थ को चेक करें। आप यदि बीमार हैं देन आप इस डॉक्टर के पास जाए, और जो स्पिरिचुअल बीमारी का जो इलाज कहाँ पे होता है, जो स्पिरिचुअलिस्ट है वो करते हैं। भक्तों का संग करिए है ना, भक्त भगवान में कोई अंतर नहीं होता है। हम जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान के पार्षद होते हैं, तो इसलिए
जो भक्त रूपी जो डॉक्टर उनके पास जाइए, अपना हेल्थ को चेकअप कराइए, फिर इसको इलाज करिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।